गुड मॉर्निंग। फ्राइडे, आखिरी दिन, और मार्केट वही ऊपर नीचे और फ्लैट बंद हो रही है 2 दिन से। कुछ खास नहीं है, लेकिन ख़रीदने के मौके दे रही है बार बार अगर आपके पास पैसे हैं तो। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यूएस कल लगभग डाउ 490 पॉइंट नीचे रहा। नेस्डेक 127 पॉइंट नीचे रहा, और बढ़ने वालों में जॉनसन एंड जॉनसन, निविडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और एमजन जैसे स्टॉक रहे। गिरने वालों में जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, बड़ी बड़ी बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म हैं, अमेज़ॉन, यूनाइटेड हेल्थ, वॉलमार्ट, ये गिरने वालों में रहा। यानी कि फार्मा समझ लीजिए और एफएमसीजी समझ लीजिए, और एनबीएफसी नीचे रही। हमारे यहाँ मार्केट फ्लैट रहा जैसा कि मैंने बोला, लेकिन ऊपर नीचे होता रहा। खरीदने के मौके दे रहा है ये। गेनर्स में एबीबी, सीमेंस, एचएएल, एलएनटी, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इनका बड़ा अच्छा मौका दिया था इन्होंने। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, अगर शुरू नहीं किया किसी ने तो। बजाज हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस और बैंकिंग में पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक रहे। गिरने वालों में तीनों के तीनों बड़े धुरंधर थे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जिन्होंने शायद मार्केट को नीचे खींचा रिलायंस के साथ मिलके। उसके बाद मदरसन, मेटल्स, आरईसी, श्रीराम फाइनेंस ऊपर रहे। गिरने वालों में तीन तो बैंक मैंने पहले ही बता दिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, डी मार्ट, वरुण बेवरेजेस तो गिरता ही जा रहा है। आईडी में फिर गिराव जारी है। टीसीएस बहुत बढ़िया मौकादार है, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा। बजाज फाइनेंस भी बढ़ा, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों नीचे रहे। हम रो रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, पोर्टफोलियो गिर गया। कल मैंने देखा डाटा, एलआईसी का 84,000 करोड़ का पोर्टफोलियो 1.5 महीने में डाउन है। जी हाँ, 1.5 महीने में 84,000 करोड़ का पोर्टफोलियो एलआईसी का डाउन है, जिसमें मेनली आईटीसी लगभग 11,500 करोड़, नंबर 2 पे लार्सन ट्यूब्रो 6,500 करोड़, नंबर 3 पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी छोटी छोटी कंपनियां जिनमें 1,000 करोड़ से ऊपर का लॉस जिसमें चल रहा है। इसके बाद खबर आ गई है ट्रंप साहब की। उन्होंने बोला है कि बिल्कुल जैसा दे रहे हैं वैसा का वैसा ही लेंगे। हमारी कार बिक नहीं रही है क्योंकि इंडिया 100% ड्यूटी ले रहा है ऑटोमोबाइल्स पे, मोटरसाइकिल पे और कार पे। तो 2 अप्रैल से उन्होंने फ़िलहाल घोषणा की है फार्मा की। फार्मा में वो 25% लगाने जा रहे हैं। विचार लिखा आ रहा है अभी तो कि विचार कर रहे हैं। 2 अप्रैल डेट दे दी है चिप्स पे और ऑटो पे, तो इन पे 25% की तैयारी हो रही है। उसके बाद टेस्ला बहुत आगे बढ़ गई है। सुना है कि डीएलएफ को बोल दिया है ज़मीन लेने के लिए। महाराष्ट्र में प्लांट लगाने की तैयारियां चल रही हैं। भर्ती शुरू हो गई है। एक खबर तो ये है कि वो टाटा का जो क्रीम स्टाफ है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको लालच दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट शुरू हो गए हैं। एक और खबर है, पता नहीं किस पे भरोसा करें। खबर ये है कि टाटा मोटर से टेस्ला हाथ मिला रही है और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है महाराष्ट्र में। तो ये अच्छी खबर तो नहीं है। फिलहाल टेस्ला की एंट्री हुई है। टेस्ला की एंट्री हुई है तो जाहिर है कि हमारी भारतीय कारों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो पहले ही स्ट्रगल कर रही हैं कुछ कंपनियां, तो ये स्ट्रगल, कंपटीशन और बढ़ जाएगा और प्रॉफिट और गिर जाएगा। तो जिनके पास भी ये शेयर हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए, अभी थोड़ा सा दूर रहें जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती है। फार्मा से भी थोड़ा सा दूर रहें जिनका स्टेक या जिनकी ज़्यादा इनकम अमेरिका से है, जैसे सबसे ज़्यादा है डॉक्टर रेड्डी और अरविंदो फार्मा, 46% इनकम इनकी अमेरिका से आती है। उसके बाद सिप्ला और सन फार्मा 35 से 37% इनकम बाहर से आती है। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अगले 3 महीने के लिए, जब तक ये ट्रंप साहब घोषणा नहीं कर देते हैं और क्लियर पिक्चर नहीं हो जाती है, तब तक इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऑटो से भी थोड़ा सा दूर रहें 2-3 महीने, जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती है। और लगाएं कहाँ, बात वहाँ पे आती है, लगाएं कहाँ।
अच्छे मौके दे रहे हैं आपको अभी भी। हैवी इंजीनियरिंग, पीएसयू बैंक्स भी अच्छे मौके दे रहे हैं। और जियो देखिए 221 से कहते कहते मैंने बोला था कितना बढ़िया भाव चल रहा है, 35 पे आ गया है। एनटीपीसी तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही बोला था 13-14 बढ़ गया है। उसके बाद एसीई एक्शन कंस्ट्रक्शन 5-6% बढ़ गया है 2 दिन में। अगर ख़रीदा है तो मुबारक हो, अच्छी कंपनी है, रखिए इसको लंबे समय के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आपका एनटीपीसी ग्रीन, बजाज हाउसिंग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक टाइम आएगा कि आप शायद रिग्रेट करेंगे कि इस वक्त ख़रीद लेते, 100 रुपये के आसपास बढ़िया रहता। मदरसन सूमी भी बढ़ गया है 100 कितना मैंने उस दिन ख़रीदा था, आपको बताया था 22-23, 2 बार ख़रीदा है। 25 पे भी मैंने ख़रीदा है, 131 पे पहुंच गया है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है, जैसे रैमको सीमेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, कोई पूछ ही नहीं रहा है। और जब कोई पूछ नहीं रहा होता तब उन कंपनियों की तरफ जाना चाहिए, तब उन कंपनियों को देखना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आप सेफ़ गेम खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड ज़्यादा सेफ रहेगा। जो खेलना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो एसबीआई का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हो सकता है। इसके बाद मिराई का हो सकता है ब्लू चिप फंड, पारिक का भी है फ्लैक्सी कैप फंड, ये भी हो सकते हैं। इसके बाद वारी एनर्जी को ऑर्डर मिला है तो कल 4% बढ़ गया है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में देख सकते हैं आप शक्ति पंप्स और पीआई इंडस्ट्री में बार बार बोलता ही रहता हूँ। इसके बाद देखिए आज मार्केट कहाँ जाती है, लेकिन थोड़ा सा होशियार रहिए। लेकिन ख़रीदने के मौके तो मार्केट रोज़ दे रही है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसा है, तो ख़रीदने के मौके तो रोज़ दे रही है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। जहाँ अच्छे शेयर आपने ख़रीदे हुए हैं बिल्कुल ना बेचें, बैठे रहें कुंडली मार के। जहाँ मौके मिल रहे हैं वहाँ ख़रीदने की कोशिश करें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। जैसे कि गोल्ड तो महंगा हो गया, 2900 को भी पार कर गया, $2900 को भी। और कहाँ जा सकते हैं आप, अगर आप बिटकॉइन के शौकीन हैं, क्रिप्टो करेंसी के शौकीन हैं, तो उधर थोड़ा सा देखा जा सकता है। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अच्छा मुनाफा हो रहा है उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तो अच्छा हो रहा है। मेरे पास सोलाना है, बिटकॉइन है और इथेरियम है, 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हैं आप भी। उसके बाद यूएस मार्केट में कंसिडर कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं आप, जिसमें से सेफ बेट्स तो हैं J&J, PNG और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। यूनाइटेड हेल्थ का मैं बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट रहा हूँ। यूनाइटेड हेल्थ भी एक फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी क्या, इसको एक तरीके से अपोलो हॉस्पिटल समझ लीजिए यूएस का। तो नज़र बना के रख सकते हैं इनके ऊपर, पैसे इकट्ठे कीजिए। पार्शियल प्रॉफिट जहाँ पर भी मार्केट बढ़ता है, जिस दिन भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, देखते हैं आज क्या गुल खिलाती है मार्केट। लेकिन गिरावट के आसार नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो गिरेगी भी नहीं, शायद वही फ्लैट रहेगी या थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए। निर्भर करता है रिजल्ट जो आने वाले हैं कंपनियों के। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, पैनिक बिल्कुल ना करें, निवेशित रहिए। धन्यवाद।